वाद ने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आप जय श्री मैम सभी को। आवाज आ रही है मेरी? म्यूट जी थी। दीदी आ रही है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, तो आज कौन सा लेसन करना है? दीदी लास्ट टाइम हमने वैसे विद्या विज्ञान 3 का वो अपना ये शुरू किया था, सेकंड चैप्टर पूजा विधि और फल, लेकिन फर्स्ट नहीं हुआ है। और मुझे अभी मालूम पड़ा था कि सेकंड विद्या विज्ञान का लास्ट चैप्टर भी शायद अभी नहीं हुआ है। आर के जैन साहब नहीं हुआ है ना? गीता विज्ञान भाग गोटा, हाँ, लास्ट चैप्टर। तो वो आज कर देती हूँ मैं। जी जी दीदी, देव शास्त्र गुरु। स्तुति है ना, समय सार जिन देव है ना। जी जी। एक बार आप रीडिंग कर दीजिए इष्ट देव की, फिर मैं देव प्राप्त बता दूंगी। जी दीदी। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाण, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करें कर्म की हानि। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणानिधि तुमको समझनात, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने ये जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। प्रभु राग की वाणी, जैसा जो तत्व दिखाया है, यह जगत स्वयं स्वयं परिणमनशील, परिणमनशील, केवल केवल ज्ञानी ज्ञानी ने ने गाया गाया है। है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक, सत का न प्रभो सम्मान किया। हाँ मोहित जी, आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही थी। अगली बार ले तो एक बार पूछ लेना, और ब्रेक हो तो आप लोग भी बता देना, समझ में नहीं आए तो। अभी तो ठीक है, पद्य भाग पढ़ रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा इसलिए। हाँ तो देखिए, देव शास्त्र गुरु की स्थिति है। पहले में हमने देव की स्थिति पढ़ी है। आवाज क्लियर है? कहीं ब्रेक हो कुछ हो तो बता देना। तो सच्चे देव का स्वरूप बताया है, और सच्चे देव के संबंध में हमें क्या क्या भ्रम हो सकते हैं, क्या क्या भ्रांतियां होती हैं, उन सब को भी इसमें दूर किया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि मंडलाचरण होता है, वैसे दो मंडलाचरण के पद है कि समय सार जिन देव है, आने कह रहे समय सार है शुद्धात्मा। तो दो तरह से है, शुद्धात्मा में जिसके आश्रय से हम भगवान बनते हैं, ऐसे कारण परमात्मा, वो ही मान लो जिन देव है। और जिन देव कैसे हैं? प्योर आत्मा है, शुद्धात्मा है। तो इस शुद्धात्मा शब्द को दो दृष्टियों से यहाँ पर कथन किया गया है कि द्रव्य से शुद्धात्मा और पर्याय से भी शुद्धात्मा। तो जिन देव तो द्रव्य से शुद्धात्मा है ही, पर्याय से भी शुद्धात्मा है, और हम सब स्वभाव से तो शुद्धात्मा है, पर पर्याय में हमारे में अशुद्धियां विद्यमान है। जिन प्रवचन जिन मानी, और जो जो जिन देव हैं उनके जो प्रवचन होते हैं उन्हें जिन वाणी कहते हैं। नियम सार निर्ग्रंथ गुरु,
और जो उसके ऊपर चलने वाले हैं, निश्चयाचारित्र का पालन करने वाले हैं, ऐसे गुरु ही निर्ग्रंथ गुरु दिगंबर परिग्रह से रहित है, परिग्रह से रहित गुरु ही व्यक्ति ही गुरु है। जो जो ऐसे जो गुरु होते हैं वो का नाश करते हैं, नाश द्वारा शुद्धात्मा का स्वरूप समझकर शुद्धात्मा का आश्रय लेकर आत्मा में लीन होते हैं, तो वो कर्म का नाश करते हैं। अब भक्त अपने भक्ति में बताते हुए कहता है कि हे भगवान, मैंने आज तक आपके स्वरूप को पहचाना ही नहीं, आप वितरागी हो और सर्वज्ञ हो, फिर भी मैंने आपका ये स्वरूप मैं 84 योनियों में चक्कर लगाता रहा। 84 मतलब जो हमारे जो होती है जिनमें हम जाते हैं पशु पक्षी, और उनको 84 लाख 84 योनि बोलते हैं, तो उसकी बात बताइए। तो अभी तक मैंने आपको दया का सागर समझा था, करुणा निधि हो, आप दया कर दोगे, हमारा भला कर दोगे। तो मैं आपके भरोसे पड़ा रहा, मेरी तकलीफ होती, मैं आपके पास आता, प्रार्थना करता और सोचता कि आप मेरी तकलीफ दूर कर दोगे और मेरे दुख को भी दूर कर दोगे और मुझे परिपूर्ण सुखी कर, भरपूर यानी जितनी मेरी चाहत है वो सब चीजें सुखी कर दोगे। ये सोचते मैं आपके सम्मुख खड़ा रहा, पर आप विकराल हो, अपने आप में लीन हो, आप किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हो। ये मैंने जान ही नहीं पाया, मैं वो वीतरागता का स्वरूप क्या होता है जान ही नहीं, मैं वीतरागी वीतरागी कहता रहा और उसका स्वभाव भाषण मुझे नहीं हुआ, स्वरूप मुझे नहीं हुआ। हे भगवान, आपकी वाणी में, जिन वाणी में जो सात तत्वों का स्वरूप बताया गया है, वो सब भी मैंने नहीं पहचाना। आप जगह से निरीह हो, इच्छा रहित हो, कृतकृत्य हो, जो करने हो बेटारे वो आपने सब कर लिए हैं। ये बात भी मैंने नहीं जानी पहचानी और बस मैं आपसे डिमांड करता रहा। ये जगत तो अपने आप परिवर्तनशील है, ये ऑटोमेटिक इसमें चेंज होते रहते हैं। ये बात केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई है, आपकी दिव्य ध्वनि में आई है, फिर भी मैं आपसे परिवर्तन की चाह करता रहा। हे भगवान, मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, मेरी लड़कियां हो रही हैं, मुझे लड़का मिल जाए, लड़का हो रहा है, लड़कियां मिल जाए, मेरे को धन संपत्ति मिल जाए, मतलब जो हम कुछ चाहते हैं, जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए, वही तो चाहते हैं। तो हमने अपनी भविष्य कुछ कल्पना कर रखी है, हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ अनिष्ट होने वाला है, तो हम अपना इष्ट चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, तो बोले बदल सकते नहीं है, तो जरा स्वयं परिवर्तनशील है। इस बात पर तो श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं हुआ और बस मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका मैंने अभिमान किया, मैं चाहता हूँ वैसा होता है, मैं सब में चेंज कर सकता हूँ। और इस प्रकार मैं परखा करता बन गया और मैंने वस्तु में जो सत्य स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, कि वस्तु अपने अपने स्वरूप से है, उसका मैंने सम्मान नहीं किया। मैंने वस्तु में चेंज करना चाहा, तो मान लो मैंने वस्तु का सम्मान नहीं किया। जैसे मैंने ध्यान दिया तो बच्चे ने टॉप किया, तो बच्चे की योग्यता पर मैंने भरोसा नहीं किया। मैंने ध्यान नहीं दूंगा तो बच्चे को लॉस हो जाएगा। अभी तक मैं संभाल के रखा हूँ, मैं मेरा अनुभव था। ये जो हम कहते हैं तो इससे हमारे बोले हमने उस वस्तु के स्वरूप का, उससे सत्य का, उसके अस्तित्व का सम्मान नहीं किया। अब आगे रीडिंग कर लीजिए शास्त्र का। हाँ, करेंगे, कोई और करेंगे? नूपुर जी, आप करेंगे रीडिंग? गा के करना है या सिर्फ पढ़ भी सकते हैं? शास्त्र, मेरा विज्ञान भाग 2 का लास्ट चैप्टर है ना, शास्त्र। तुम्हारी वाणी में, हाँ हाँ, करिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। भगवान हमारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, स्वयदाद नए अनेकांतमय समय सार समझाया है, उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गमाया है, शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है, मैं समझ न पाया था अब तक
जिन वाणी किसको कहते हैं, प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। राग धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, अब तक ऐसा माना था। पर आज समझ में आया है कि वीतराग था धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में वीतरागता की पोष ही जिन वाणी है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर, हमको जो दिलाती है। दीदी हो गया। हाँ, देखो, हे भगवान, अब शास्त्र स्वरूप बता रहे हैं। पहले सच्चे देव का स्वरूप बताया था, शास्त्र स्वरूप बता रहे हैं, और शास्त्रीय संदर्भ में हमें ऐसी मान्य भ्रम रहते वो बता रहे हैं कि आपकी वाणी में जो वस्तु स्वरूप तत्व बताया, तत्व स्वरूप 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ जो है सब चीजें, वो कैसा है, स्यादवाद नहीं, स्यादवाद शैली में समझाया गया है, नए कथन पद्धति है, और वस्तु स्वरूप अनेकांतमय होता है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, तो अनेकांतमय है, और उसमें समय सार समझाया गया, शुद्धात्मा का स्वरूप भी समझाया गया है। तो उन चीजों पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और पर फिर मैं कहानी किससे कुछ था, यहाँ वाली कहानी किस्सों में ही अपना टाइम पास किया है, समय जमाया, टाइम पास किया है। शुद्धात्मा रुचि ना हुई, मैंने, मुझे आत्मा के प्रति रुचि नहीं हुई, बल्कि आत्मा क्या आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं, हम बोर हो रहे आत्मा की चर्चा करते करते, ऐसे बोलते ना। और मेरा मन भी उधर तो नहीं लगाया है, जब भी आत्मा की बात आए तो चलो यहाँ टाइम पास, जैसे टीवी अपने मूवी देखो या सीरियल देखो तो एडवर्टाइज आते हैं ना, तो हम इधर से उधर चले जाते हैं। तो वैसे जब आत्मा की बात आती है तो हम उपयोग से इधर उधर चले जाते हैं। मैं समझ ना पास पाया जिनवाणी किसको कहते हैं, तो कहते मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया, बस जिनवाणी या जिनेन्द्र देव की वाणी कहते किसे हैं, सही वस्तु का सच्चा स्वरूप है क्या। हे भगवान, भीतरात्मा की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते, कैसे तत्व का स्वरूप समझाया गया है। राग धर्ममय, अब वो तत्व का स्वरूप बता रहे हैं क्या है कि हमने राग को तो धर्ममय मान लिया, धर्म को रागमय मान लिया। कैसे कि मैं पूजा करूंगा, और जैसे कि मैं दान करूंगा तो दान का भाव आया, तो राग भाव है, उसमें धर्म मान लिया, और धर्म को रागमय मान लिया। पूजा पाठ ये सब चीजों में हमने धर्म मान लिया। अब तक ऐसा जाना था, और सुख कर्म करूंगा, पुण्य के काम करूंगा तो सुख हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा माना था। ये तो तब तक संबंधी भूल हो जाएंगे सब पर आज समझ में आया है कि वितरागता धर्म, और ये आश्रम बंधन तत्व संबंधी भूल हो रही ना, हमने पढ़ा था। अब आज नहीं समझ में आ गया, क्या समझ में आया है, वीतराग भाव भी धर्म है, राग में धर्म नहीं है। राग भाव की उत्पत्ति तो हिंसा है, अहिंसा वाला लेसन पढ़ा था ना, उसमें आया था। राग भाव देखो, हमने क्या गलती समझी वो भी बताया, क्या सही समझे वो भी बता रहे हैं। आप देखो न्यूज आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, यूट्यूब में जो कमेंट आते हैं, सब छोटी छोटी क्लिप आती है, उसमें ये तो बताएंगे आपको तकलीफ क्या है, तकलीफ को दूर करने का उपाय नहीं बताएंगे, तकलीफ का कारण बता देंगे, पर तकलीफ को दूर करने का उपाय नहीं बताएंगे। पर इसमें दोनों सब चीजें बताई जा रही है, दूर करने का उपाय भी बताया जा रहा है। कि आज मुझे समझ में आ गया कि वीतराग भाव भी धर्म है। राग भाव में धर्म मानने को तो जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा है, मिथ्या दर्शन कहा है, वो सबसे बड़ा पाप उसकी दिनवाणी है ही नहीं है, तो यही मुक्ति रहती है। इस प्रकार अब गुरु का स्वरूप है, मैं एक बार बता देती हूँ, आपसे रीडिंग कर लेना इससे और गाइड से। उस वाणी के अंतरतम को, उस वाणी अंतरतम को, हृदय स्थल को, अंतरंग के भाव को जिन गुरुओं ने पहचाना है, जो गुरुवर है उन्होंने उनका गुरु, मैंने तो जिन वाणी का भाव नहीं पहचाना, पर जो मुनिराज है उन्होंने उस भाव को पहचान लिया, उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो जिन गुरुओं ने उनके भाव को पहचान लिया है, और मैं उन गुरुओं के चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। जो बात मुझे समझ में नहीं आई उन्हें समझिए और जीवन में उतारिए, इसलिए मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब वो गुरु क्या करते हैं, जैसे हमारी लाइफ है तो हम दिन रात क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं जो घर के काम करता है वो घर के बारे में सोचता है, जो व्यापार करता है व्यापार के बारे में सोचता है,
जो नौकरी करता है नौकरी के बारे में सोचता है, नहीं तो हम घूमने फिरने इधर उधर की प्लानिंग करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, दिन रात 24 घंटे आत्मा का चिंतन, बोलते हैं तो आत्मा की बात। और उनका जो वस्त्र रहित दिगंबर काया है, अंबर ही जिसके वस्त्र हैं, आकाश ही जिसका वस्त्र है, उससे भी उनका अंतर्मन प्रकट हो रहा है, तो उनके अंदर में कोई भी विकारी भाव नहीं है। ऐसे जो निर्गत दिगंबर सदज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, मुनिराज हैं, वो अपनी आत्मा में ही सदा विचरण करते हैं। हम हमेशा पर में विचरण करते हैं, पर के बारे में सोचते रहते हैं। वो अपने आत्मा के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। वो ऐसे ज्ञानी ध्यानी, हमेशा ध्यान में रहने वाले, समरसानी, समता रष्टा पान करने वाले, उसमें निमटने रहने वाले, 12 प्रकार के तप को करने वाले, हमेशा 12 प्रकार के तप करते हैं। ऐसे में गुरु मानो चलते फिरते सिद्धों के समान ही है। सिद्ध तो सिद्ध सलामत विराजमान यहाँ नहीं है, पर ऐसे गुरु मानो चलते फिरते सिद्धों के समान ही है। चरणों में सिर झुकाते हैं, हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। हम चले आपके कदमों पर, हम भी आपके कदमों पर चले, ऐसी यही भावना भा रही है। जिस जैसे गुरु पर चले हैं, हम भी मुनि पद धारण करें, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। वो नमस्कार शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। कौन शुद्धात्मा? जिसमें जो सच्चे देव वाली, जिसका आश्रय लेकर हम स्वयं शुद्धात्मा बन सकते हैं, और जो पर्याय में शुद्धात्मा है, वो उन देव की वाणी को भी नमस्कार हो। वो नमस्कार गुरुओं को भी नमस्कार हो, जिनकी चर्या समरसानी, जिनका आचरण समता रस का पान करने वाला है। अब दर्शनदाता देव है, देव सम्यक दर्शन को देने वाले हैं। कहते केवल के पाद में ही साहित्य सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसकी बात बताई है। आगम सम्यक ज्ञान, शास्त्रों से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और गुरु तो चारित्रिक खजाने ही है। मैं अपने ध्यान में तीनों को धारण कर नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये हुआ। अब आप इसे इनके रीडिंग कर लीजिए गुरु का पद का, और गाइड से रीडिंग कर लीजिए, फिर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। हाँ भरत भाई, आप पढ़ेंगे गुरु का? हाँ, गाइड से पढ़ना है। पहले पद्य पढ़ हेलो? लीजिए, पहले पद्य पढ़ लीजिए टेक्स्ट बुक में से, फिर गाइड में से ले लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, गुरु इस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। दिन रात आत्मा का चिंतन, संभाषण, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। निर्गंध दिगंबर सदज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, द्वादश विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की खानी है, मैं बंदो धरी ध्यान। अब टेक्स्ट गाइड से पढ़ना है। गाइड ले लीजिए। देव शास्त्र गुरु पद्धति स्तुति। यह डॉक्टर हुकम चंद भारिल द्वारा लिखित सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति है। इस स्तुति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देव शास्त्र गुरु के संबंध में जितनी भ्रांतियां संभव है, उन सबको बताते हुए उनका निराकरण कर सही समाधान भी किया गया है। इसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण के छंद में सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप संक्षेप में बताते हुए कहा गया है कि शुद्धात्मा का आश्रय लेकर जो शुद्धात्म पद को प्राप्त हो गए हैं, वे ही जिनदेव है, अर्थात जो शुद्धात्म रूप
कारण परमात्मा का आश्रय लेकर शुद्धात्मा में कार्य परमात्मा हो गए हैं, वे ही जिनेंद्र देव कहलाते हैं। शुद्धात्म पद को प्राप्त जिनेंद्र देव के प्रवचन ही शास्त्र कहलाते हैं। उक्त देव शास्त्र के बताए हुए रास्ते पर चलकर जो जीव समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु ही संपूर्ण कर्मों का नाश करते हैं। आचार्य कुंद द्वारा रचित प्राभृत त्रय में से शुद्धात्मा के प्रतिपादक समय सार में देव की, प्रवचन सार में जिनवाणी की तथा नियम सार में गुरु की स्थापना भी की है। इसके पश्चात देव को किस प्रकार गलत समझने से क्या यह बताया गया है कि मैंने आप तक आपके सही स्वरूप को नहीं समझा, अतः मैं अब तक 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। भगवान, आपके स्वरूप को समझने में मुझसे यह सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैंने आपको दया निधान समझ लिया और स्वयं ही सोच लिया कि आप मेरे समस्त कष्टों को दूर करके मुझे पूर्ण सुखी कर देंगे। अतः मैं आपके ही खुश रह करने के प्रयास में निरंतर लगा रहा। आपके समक्ष खड़े होकर आपकी स्तुति भक्ति करता रहा। मेरी स्तुति भक्ति से प्रसन्न होकर आप मेरे समस्त दुखों को दूर कर देंगे, ऐसा मानकर मैंने दुख दूर करने के अन्य कोई भी उपाय नहीं किए। आप राग द्वेष और इच्छाओं से रहित होकर अपने आप में ही मग्न रहते हैं। ऐसे आपके वितरागी स्वरूप को मैंने आज तक जाना ही नहीं। आप तो समस्त करने योग्य कार्यों को कर कृत्य हो गए हैं, अतः अब आपको कुछ करना शेष ही नहीं रहा, तो फिर आप मेरा भला कैसे करेंगे? यह बात मैंने समझी ही नहीं। हे वीतरागी भगवान, यद्यपि आपकी वाणी में तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप आया है, शास्त्रों में भी स्थान स्थान पर कहा गया है कि यह जगत स्वयं परिवर्तनशील है, उसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है। यह सब कुछ जानकर भी मैंने इस कथन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया और पर वस्तु में भी परिवर्तन करने के कर्तृत्व का अभिमान करता रहा। जैसे मैं सोचता रहा कि मैं जब तक कमाता हूँ तब तक ही घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है, यदि न कमाऊं तो सब भूखों मर जाएं। इस प्रकार अपने आप को पर का कर्ता और पर को अपना कर्ता मानकर वस्तु स्वरूप से जो विरुद्ध जा रहा है, अपनी इन्हीं उल्टी मान्यताओं के कारण मैं वस्तु स्वभाव का सम्मान नहीं कर सका हूँ, जिसके कारण ही संसार में परिभ्रमण के दुख उठा रहा हूँ। इसी प्रकार शास्त्र के मर्म को समझने में क्या क्या गलतियां हुई तथा मर्म को समझने से क्या क्या लाभ हुए हैं, यह शास्त्र से संबंधित 6 छंदों में खूबसूरती से बताते हुए कहा है कि आगे हे ये भगवान, आपकी बात आगे आरके जैन साहब आप पढ़ेंगे क्या? इसी प्रकार शास्त्र के मर्म को समझने में क्या क्या गलतियां हुई तथा मर्म को समझने में क्या क्या लाभ हुए, यह शास्त्र से संबंधित 6 छंदों में खूबसूरती से बताते हुए कहा है कि हे भगवान, आपकी वाणी में वस्तु का यथार्थ स्वरूप बतलाया है। वस्तु अनंत गुणात्मक है और परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड भी है। अनंत धर्मात्मक वस्तु और शुद्ध आत्मा के स्वरूप को
स्वरूप न्यायात्मक कथन पद्धति से समझाया गया है। इस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा भी मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, अतः शास्त्रों की उन बातों पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और न ही मन को उधर लगाने का प्रयास किया। मैं तो मात्र विकथाएं करने में ही अपना समय व्यर्थ बर्बाद करता रहा हूँ, क्योंकि मैं अब तक जिन वाणी के वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं पाया हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी में वस्तु का स्वरूप किस प्रकार बताया जाता है। मैं तो बस अब तक पूजा पाठ, दया दान, व्रत उपवास आदि राग भावों को ही धर्म भाव समझ बैठा था और धर्म को भी प्रेम रूप राग रूप ही मानता था तथा सोचता था कि उक्त शुभ कार्यों को करने से ही सुख की प्राप्ति होगी। अतः उन्हीं क्रियाओं को धार्मिक क्रिया समझकर मैं उन्हें करने में संतुष्ट था। हे भगवान, आज मुझे यह बात समझ आ गई है कि उक्त सभी क्रियाएं राग की क्रियाएं हैं और राग की क्रिया में धर्म मानने को जैन मत में उल्टी मान्यता मिथ्यात्व कहा है। जैन धर्म में तो एकमात्र वीतरागता को ही धर्म कहा गया है। यही कारण है कि जैन शास्त्रों में मात्र वीतरागता का ही पोषण होता है, अथवा यो कहना चाहिए कि जिन शास्त्रों में वीतरागता का पोषण हो वही जिनवाणी है, जिनमें राग का पोषण हो वह जिनवाणी नहीं है। जो राग भाव को चल पड़े हैं, उन गुरुजनों के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे मुनिराज दिन रात आत्मा का ही चिंतन मनन करते रहते हैं। वे उपदेश देते हैं तो भी आत्मा का देते हैं। उनके दिगंबर शरीर से भी उनके निश्चल हृदय की बात प्रकट हो रही है कि उनके अंदर विकारी भाव विद्यमान ही नहीं है। इस प्रकार के निर्ग्रंथ दिगंबर सम्यक ज्ञानी मुनिराज सदा आत्मा में ही लीन रहते हैं, समता भाव से युक्त होते हैं, 12 प्रकार के तप करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे चलते फिरते सिद्ध ही है। ऐसे सिद्धों के समान गुरुओं को हम शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं और नित्य यही भावना भाते हैं कि हम भी उनका अनुसरण कर शीघ्र मुनि पद धारण करें। अंत में कवि देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि शुद्धात्मा में सच्चे देव को नमस्कार हो, जिनेंद्र देव की वाणी शास्त्रों को नमस्कार हो, समता रस में निमग्न रहने वाले गुरुओं को नमस्कार हो। सच्चे देव तो समग्र दर्शन में प्रमुख निमित्त होते हैं, शास्त्र समग्र ज्ञान में निमित्त होते हैं और गुरु तो स्वयं ही सम्यक चारित्र की खान है। अतः मैं इन तीनों को अपने ध्यान में धारण कर नमस्कार करता हूँ। संक्षेप में कहें तो देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के साथ साथ इसमें भक्त से भगवान बनने का रास्ता भी बता दिया गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली जिस जूम पर हम लोग लॉगिन कर रहे हैं अभी, ये है ना प्रो अकाउंट नहीं है, तो 5 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाएगी। जैसी मीटिंग एंड हो जाएगी आप उसी लिंक पर रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक्सप्लेन दीदी। हाँ हाँ, बीच में क्या लिया अभी? डाइट से लिया? दीदी गाइड से लिया था। समझ में आया? इसको कुछ डाउट है? राइट में तो और सरल भाषा में समझाया है। हाँ मैम, कुछ एक पूछना है? हाँ, ये 3rd पैराग्राफ जो है, इसे शुद्धात्म का आश्रय लेकर जो शुद्धात्म पद को प्राप्त हो गए हैं वे ही जिनदेव हैं, अर्थात जो शुद्धात्म रूप कारण परमात्मा का आश्रय लेकर शुद्धात्म में कार्य परमात्मा हो गए हैं वे ही जिनेंद्र देव कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ देखो ऊपर लिखा था शुद्धात्मा का आश्रय लेकर। तो शुद्धात्मा आने जो हमारे द्रव्य दृष्टि से स्वभाव से शुद्धात्मा है वो, इसे उसे कारण परमात्मा भी कहते हैं। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो जो शुद्धात्मा है हमारे, उस पे हम दृष्टि का विषय बनाते हैं, उसे देखते हैं, उसमें अपनापन करते हैं, तो हम पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं। कार्य परमात्मा, कार्य परमात्मा अनंत सिद्ध आदिनाथ से महावीर तक सब, मतलब वर्तमान में परमात्मा है। और कारण परमात्मा जिसका आश्रय से बनते हैं। तो शुद्धात्मा का आश्रय लेकर, कारण परमात्मा का आश्रय लेकर, शुद्धात्मा रूप कारण परमात्मा। क्लियर हुआ? अन्यथा जो शुद्धात्मा पद को प्राप्त हो रहा है ना, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, तो ऐसे शुद्धात्मा मैं, वो तो प्योर आत्मी रह रहे, ज्ञान रह रहे। जैसे कि वो हीरा होता है तो खदान से निकलता है, तो उसके ऊपर ऐसे ठोल चढ़ी होती है, देखो तो पत्थर जैसा नजर आता है, किसी रफ हीरा देखा हो तो, है ना। और फिर उसमें से काट छाट के हमारे सामने आता है, पॉलिश हीरा आता है। तो वो प्योर हीरा वो है डायमंड, जो बाहर काट छाट दिया। तो प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या, ज्ञान जानना। तो वो से हमारे में भी राग देश भाव है, विकारी भाव है। वो राग देश भाव से रहित, विकारी भाव से रहित प्योर आत्मा, प्योर ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जैसे चीनी क्या है, मिठास में, ऊपर से मीठी, नीचे से मीठी। तो ऐसे आत्मा का ज्ञान में, तो प्योर ज्ञान में रह रहे हैं वो, तो वो सिद्धात्मा है। और आश्रय लेना पड़ता है जो अभी वर्तमान में हम हैं, जिसमें विकारी भाव है। जो डायमंड कहाँ से निकलेगा, वो रफ डायमंड की रफ में से, कंकड़ पत्थर से ही डायमंड बनेगा। उसके अंदर विद्वान होना चाहिए, डायमंड बनने की शक्ति होनी चाहिए ना। तो हमारे में शक्ति है वो कारण परमात्मा, और जो बन जाएंगे वो कार्य परमात्मा। क्लियर? और दूसरा, हाँ ये दूसरा ये है कि वस्तु अनंत गुणात्मक है और परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों का पिंड भी है। ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु और शुद्धात्मक के स्वरूप को स्याद्वाद स्वरूप न्यायात्मक कथन पद्धति से समझाया गया है। इसका क्या मतलब है? कौन से? हाँ ये देखिए, वस्तु अनंत गुणात्मक, जैसे वस्तु है वो नित्य भी है अनित्य भी है। जैसे कि आप हो, तो आप जो पैदा हुए थे वही हो आप, क्या दूसरे बदल रहे हो? बदल रहे हैं कंटिन्यूस। वो तो हुआ, पूरे के पूरे बदल रहे हो। जो वो बचपन में कपड़े आते थे अभी नहीं आते, तो वही के वही होते भी पूरे के पूरे बदल रहे हो। तो आप में नित्य धर्म भी है, अनित्य धर्म भी है। तो वस्तु तो नित्य अनित्यात्मक है, परस्पर विरोधी धर्म उसमें है। नित्यता अनित्यता परस्पर विरोधी है, पर आप में है। आप पूरे के पूरे बदले हो, फिर भी आप वही हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नित्य हैं और कुछ चीजें हैं जो अनित्य हैं। तो ऐसे वस्तु अनंत गुणात्मक है, ऐसे अनंत गुण है। ये तो एक गुण की बात चाहिए, एक धर्म की बात चाहिए हमने। तो गुण तो है आपके, जैसे कि आपको ज्ञान गुण है, आप में दर्शन गुण है, और धर्म है नित्य अनित्य, जो परस्पर विरोधी होते हैं। मतलब विरोधी से प्रतीत होते, विरोधी नहीं है। जैसे पति पत्नी विरोधी से प्रतीत होते हैं, पर विरोधी नहीं है। अनंत धर्म, अनंत धर्मात्मक वस्तु तो है, अनंत धर्मात्मक। अब उसको कथन करने वाली जो पद्धति है उसे नए में है, अपेक्षा से कथन है कि मैं गोरी हूं कि काली हूँ। अब ऐसे कैसे बोले, अमेरिकन के हिसाब से काली हूँ, अफ्रीकन के हिसाब से गोरी हूँ। तो हिसाब जो बताया ना हमने, वो अपेक्षा हो गई। हर चीज में कोई अपेक्षा होती है, अपेक्षा से सही है, दूसरी अपेक्षा से तो सही नहीं भी हो सकती है। तो वो कथन पद्धति है नए। और इसलिए शुद्धात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई है। वो नए वस्तु के अनंत धर्म को स्याद्वाद शैली में नयों के द्वारा जानते हैं, समझते हैं। ये बात कही जा रही है। वस्तु को धर्मात्मक वस्तु क्यों बोला, धर्मात्मक क्यों बोला ऐसा ही? अनंत अनंत गुण धर्म जो परस्पर विरोधी से प्रतीत होते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और जो उसकी विशेषताएं होती है जो उन्हीं में होती है, दूसरे में नहीं। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान का विरोधी आत्मा में नहीं रहेगा, पर नित्य अनित्य परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले धर्म है। आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, आवाज नहीं आई थी, पर एक शब्द पकड़ा तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है। आपका समाधान हुआ या नहीं? प्रश्नों को रिपीट कर दीजिए। नहीं मतलब ये अनंत धर्मात्मक वस्तु, वस्तु का धर्मात्मक, धर्म का वस्तु से क्या रिलेशन है? मतलब
बस यही तो नित्यानित्य धर्म है। नित्यानित्य को धर्म बोलते हैं, गुण नहीं बोलते हैं। धर्म से मतलब धर्म नहीं है यहाँ पे, पूजा पाठ वाला धर्म, जाति अच्छा। वाला धर्म नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो उसका धर्म का मतलब क्या है यहाँ? हाँ, जैसे नित्यानित्य बोला, भेद अभेद बोला, इनको धर्म बोलते हैं, जो परस्पर विरोधी से प्रतीत होते हैं। जो यह धर्म की परस्पर- अलग डेफिनेशन है। अच्छा जो अब हम जब आपको अनिटान सियादात पढ़ाएंगे वो आपके पोर्शन में, तब उसके विस्तार में जाएंगे। अच्छा, ठीक है। एक पुस्तक भी है छोटी सी, डॉक्टर हुकम चंद भारेल की, अनिटान सियादात। उसमें धर्म किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, सब डेफिनेशन दी है। अच्छा ठीक है। वो आपको इसमें मिल जाएगी परमाणु मनुष्य उस पर। कुछ और पूछना है? और एक ये इसमें था, जैसे ये एक देवशास्त्र गुरु, मतलब गुरु का मतलब एक चैप्टर 2 में भी आया था, एक देवशास्त्र गुरु के अंदर, कि जो नग्न होते हैं वही साधु होते हैं, और साधु होते हैं वो नग्न होता है, मतलब तो नग्नता कंपलसरी है बेसिकली गुरु होने के लिए। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, मतलब देवशास्त्र गुरु वाले गुरु होने के लिए, विद्या गुरु होने के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, जो अष्टद्रव्य से पूज्य होते हैं, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु है, उनकी बात है ये। माने जो मूर्ति पथ पर चलने वाले हैं, जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो वाले गुरु। ठीक है। तो इस चैप्टर में तो बेसिकली डाउट्स क्लियर करें कि आपको बहुत सारे डाउट हैं, वो डाउट्स बेसिकली आप मत रखो, इस टाइप का बताया है। इसमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है। हम जिन्हें देव समझते हैं, जिन्हें शास्त्र समझते हैं, जिन्हें गुरु समझते हैं, तो सही स्वरूप क्या है। तो ये एक आपका चैप्टर भी था देव शास्त्र गुरु का, पढ़ा है अपन ने। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों चीजें वो पद्य में पढ़ लिया, यहाँ वहाँ गद्य में पढ़ लिया, तो एक पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया देव शास्त्र गुरु के बारे में। ओके ओके, ठीक है, आप भाग 3 शुरू करें। तो भाग 2 की समझी जिन्होंने नहीं लिखी वो लिख लें। अब भाग 3 का लेसन करते हैं। तो मोहित जी कौन सा लेसन करना है? पद्यांश में अगली क्लास में। तो पद्यांश में ज्यादा बोलना पड़ता है, तो कंटिन्यूशन में आपको समझने में भी रहेगा। तो आधा आधा करके हम 2 क्लासेस में कर लेंगे, और 1-2 क्लास आपको एक्स्ट्रा भी रखनी पड़ी, ताकि आपका टाइमली पोर्शन हो, जो जून में पूरा हो जाए, जुलाई में खींचे। दीदी उपयोग शुरू करवा दीजिए। अच्छा, पूजा विधि फल हो गया? और पूजा विधि पूरा नहीं हुआ मोहित जी। तो आप पूजा विधि पूरा कर लीजिए और उपयोग की रीडिंग कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ पढ़ लीजिए आर के जैन साहब। पेज नंबर 7 पूरा पढ़ लूं या क्या करूं? मैं शुरू से पढ़ लूं? हाँ 7 से पढ़ लीजिए, 7। 7 से। तो इसमें 2 जने चाहिए, एक तो राजू के नाम से, एक सुबोध चंद्र के नाम से। हाँ भरत भाई बन जाएंगे, एक भरत भाई और एक आप। ये तो लास्ट टाइम पढ़ लिया था ना। भरत जी, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब जो प्रासुक द्रव्य माने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद का पढ़ना बाकी है। अच्छा ठीक है। हाँ तो राजू, प्रासुक द्रव्य माने जीव जंतुओं से रहित सदे हुए अचित पदार्थ ही पूजन के प्रासुक द्रव्य है। जैसे नहीं